सब लोगों को समझ नहीं मनी लॉन्ड्रिंग की आती। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि जब आप एक मुल्क में पैसा नाजायज़ तरीके से बनाते हैं तो ज़रूरी ये होता है कि वो आप उसको मुल्क से बाहर रखें, क्योंकि वो मुल्क के अंदर वो नज़र आ जाता है। तो इसलिए जब आप सारी दुनिया में, हमारा ये इशू नहीं है, ये सिर्फ ये सारी तीसरी दुनिया में जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, आप हर डेवलपिंग वर्ल्ड में देखें कि जिधर भी उनकी प्राइम मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स जब पैसा चोरी करते हैं तो वो मुल्क से बाहर भेज देते हैं, और इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि ये इलीगली बाहर जाता है। और फिर ये उससे प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं बाहर, लंदन में। बल्कि अभी मैं एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देख रहा था कि किस तरह हिंदुस्तान में बता रहे हैं कि उनके बड़े बड़े अमीर लोग जिन्होंने पैसे चोरी किए हुए हैं वो सब लंदन में बैठे हुए हैं, और उनके पास अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ और उनकी बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है वो पैसा वापस लाना। ये एक ऐसा बड़ा अजाब है। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि गरीब मुल्क, डेवलपिंग वर्ल्ड गरीब होती जा रही है, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि हर साल अंदाज़ा लगाया जाता है कि 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से अमीर मुल्कों में जाता है। इसी तरह ये मेफेयर के फ्लैट्स और ये सबसे महंगे इलाकों में इस तरह की और भी गरीब मुल्कों का पैसा जाता है बाहर। और ये असल वजह है कि तीसरी दुनिया जो डेवलपिंग वर्ल्ड नीचे जा रही है, क्योंकि वो पैसा अगर उसी मुल्क में खर्च हो तो उसे नौकरियां मिल सकती हैं, आप ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्कूल्स बना अस्पताल बना सकते हैं। वो जब पैसा बाहर चला जाता है तो बाहर तो उनके लिए नौकरियां मिल जाती हैं, और वो उधर एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है, और उनकी दौलत भी बढ़ जाती है, और उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इस मुल्क में एक तो वो पैसा बाहर चला जाता है, दूसरा ये डॉलर्स लेके पैसा बाहर भेजते हैं। ये जो टीटी का सारा केस है, ये है क्या? यहाँ से हवाला हुंडी से पैसा बाहर भेजा, जिसकी ज़रूरत पड़ी वो टीटी से मंगवा लिया, और उन्होंने कहा जी कि नो क्वेश्चन आज, क्योंकि हमें रेमिटेंसेस आई हैं। ये पूरा एक रैकेट है मनी लॉन्ड्रिंग का। और इस मुल्क में जो अगर हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ता है, जो मैं कह बैठा हूँ, जब रुपए पे प्रेशर पड़ता है महंगाई आ जाती है, गुर्बत बढ़ती है। तो जब आप अपने डॉलर्स यहाँ से डॉलर लेके बाहर भेजते हैं तो वो दूसरा नुकसान पहुँचाते हैं हमारे मुल्क को, कि डॉलर्स की जब कमी होती है तो रुपए पे प्रेशर पड़ता है। अब इसके ऊपर आखिर में ये जाके फंस गए कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग को निकाल दो नैब के कानून से। अगर इनको कोई डर नहीं है, अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो इनको फिक्र क्या चीज़ है? हमें क्यों नहीं डर लगा हुआ? और अफसोस ये है कि इसके ऊपर इन्होंने इतना ज़्यादा सारा हमारे टाइम भी ज़ाया हुआ, ये सारा इधर तक पहुँचे। और फिर से मैं यहाँ अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब आज आए, और आपका जो जज्बा, और आप बैठे और इतनी देर तक आपने पूरी सब्र से काम लिया। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट था कि हम ये लेजिस्लेशन पास करें, फैटफ के लिए नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क को, अगर हमें जो स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका की एक रिपोर्ट है कि हर साल पाकिस्तान से 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग, ये देख लें कि हमने IMF से जो कर्जा लिया है वो 6 अरब डॉलर का लिया है, और उसकी हमें सारी कंडीशंस माननी पड़ती हैं। तो ये सोच लें कि 10 अरब डॉलर की अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग ही रोक लें तो हमें कर्जे लेने ही ना पड़ता IMF से, क्योंकि हमारे पास हमारे रिजर्व्स कम थे। इसलिए स्पीकर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये इस मुल्क की फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारी ये भी बदकिस्मती है कि जो हमारी रूलिंग एलीट, जो हमारे साहिब इक़्तिदार रहे हैं, वो साहिब इक़्तिदार जब ये पैसा बाहर जा रहा था किसी ने कोशिश नहीं की रोकने की। किसी ने ये कोशिश नहीं कि बाहर इनके प्रॉपर्टीज इतनी बड़ी बड़ी बाहर हैं, किसी ने नहीं पूछा कि किधर से पैसा गया है। इन्होंने मुझे अदालत में, जब मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज करके ये जब अदालत में मुझे लेके गए, क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, क्योंकि मेरा तो फ्लैट 2002 का डिक्लेयर्ड था, लेकिन 2016 में इसलिए लेके गए क्योंकि मैंने इनका पैनामा का केस उठाया हुआ था। PMDC। तो पैनामा का जब केस उठाया था उसमें फिर मुझे प्रेशराइज करने के लिए अदालत में ले गए। तो स्पीकर साहब, अगर मैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, एक स्पोर्ट्समैन था, मैं अगर 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा सकता हूँ,
मैं अपनी सारी मनी ट्रेल दे सकता हूं पाकिस्तान में पैसा लाने के लिए। ये एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते कि पैसा बाहर कैसे गया है। ये बता सकते हैं कि हाइड पार्क, क्योंकि मैं लंदन, मेरी बड़ी जिंदगी गुजरी है, वन हाइड पार्क लंदन का तकरीबन सबसे महंगा प्रॉपर्टी है। मेफेयर मेफेयर दुनिया में महंगा तरीन शहर है लंदन, और मेफेयर लंदन का महंगा तरीन इलाका है। उधर इनके पास इतनी प्रॉपर्टीज, किधर से आया पैसा? ये कोई डॉक्यूमेंट बता दें कि पैसा बाहर किधर गया। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी की प्रॉपर्टीज की लिस्ट है, अपने नाम पे नहीं लिए हुए। एक न्यूयॉर्क में फ्लैट गलती से अपने नाम पे ले लिया, जो एक केस चल रहा है, बाकी तो अपने नाम पे नहीं। ये किधर से पैसा आया? तो जब एक मुल्क की जो सरबरा, जब वो पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं और डॉलर्स में बाहर लेके जाते हैं, दुबई में इनकी प्रॉपर्टीज है, वो यहां से कन्वर्ट करते हैं, रुपए को डॉलर में बाहर ले जाते हैं। तो जब वो लेके जाते हैं, वो दो चीजें उनको करनी पड़ती है। पाकिस्तान के इदारे पहले तबाह करते हैं। पहले नैब में इन्होंने मिलकर अपना आदमी रखवाया, वो जो नैब चेयरमैन था, इन्होंने केसेस इनके बंद किए। हुदायबा पेपर मिल ओपन एंड शट केस था, उसके ऊपर इसहाक डार की बकायदा सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, उसने बैंक अकाउंट्स दिए हैं कि जिधर जिधर यहां से पैसा बाहर गया, नाम दिए हुए हैं उसने। ओपन एंड शट केस, इनका अपना आदमी नैब में बैठा हुआ था, उसने वो आगे प्रोसीड नहीं किया। तो इन्होंने ये जो 10 साल के अंदर 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान के कर्जे बढ़े हैं। 60 साल की तारीख में टोटल पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब था, 10 सालों में पहुंच गया 30,000 अरब। हमारा जो सबसे बड़ा मसला क्या बना हुआ है, जो हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया पहला साल, उसका आधा चला गया इनके कर्जों की किस्तें अदा करने पे। मुल्क किधर से चलाते हैं? फिर हमें कहते जी आप कर्जे ले रहे हैं। अगर हम कर्जे ना लें तो हम मुल्क कैसे चलाएं? आधा तो जो पैसा इकट्ठा किया उनकी कर्जों की किस्तों पे चला गया। अब जो हमने कोरोना की वजह से कम कलेक्शन हुई, फिर हमारा 1,000 अरब कम हुआ, तो 4,000 अरब अब जो इकट्ठा किया ये सेकेंड ईयर में, उसमें से 2,600 अरब वो चला जाएगा कर्जों की किस्तों देने पे। तो स्पीकर साहब, बात ये है कि ये कैसे हो सकता है कि आपने 10 साल में इस मुल्क को बोझ डाल दिया, इसका मुल्क का जो कर्जा है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, और आप जब बात करें करप्शन की तो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। कभी कहते हैं कि जी ये ब्लैकमेल इधर कर रहे हैं, कभी पहले इन्होंने ब्लैकमेल, उस पर पहले हमें कहा जी, पहले दिन से शुरू कर दिया कि जनाब हम मानते ही नहीं इलेक्शन को, हम कह रहे हैं कि खोलें जो आप चाहते हैं, बताएं हमें कौन सी। उसके बाद बात ही नहीं की। असेंबली ना चलने दे, तकरीर ना करने दे, ये तो आज वो है नहीं तो मैं तकरीर कर रहा हूं, नहीं तो तकरीर नहीं करने देते। तो ये वो लोग हैं जो इनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान का। देखिए ना, अगर जो असेंबली का सबसे बड़ा काम है कि पब्लिक इंटरेस्ट की हिफाजत करना, तो क्या ये पब्लिक के इंटरेस्ट की हिफाजत कर रहे हैं? ये तो अपने जो लीडर्स की चोरी किए हुए पैसे की हिफाजत कर रहे हैं। इनका तो इंटरेस्ट ही उल्टा है पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है